हेलो बच्चों। तो स्वागत है फिर से आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल फ्रंट ज्ञान पे। तो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? हमें आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम का जो है अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। कौन सा बोर्ड एग्ज़ाम? तो बिहार बोर्ड का जो है आप सभी के से बीच बात कर रहा हूँ, बिहार बोर्ड का। यदि आप अच्छे तरीके से स्वस्थ रहेंगे, खाना पीना अच्छे तरीके से खाएंगे, तभी जो आप 10-10 घंटा पढ़ पाइएगा, 5-5 घंटा पढ़ पाइएगा। जिसको हार्ड वर्क करना है हार्ड वर्क करे और जिसको स्मार्ट वर्क करना है वो स्मार्ट वर्क करे। वही होता है, बहुत बच्चे हार्ड वर्क करते हैं और वही बहुत बच्चे स्मार्ट वर्क करते हैं। मैं इसीलिए आप सभी के बीच बता दिया हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाता है आप सभी को कि हार्ड वर्क बोल रहे हैं सर स्मार्ट वर्क। आप सभी देखिए बच्चों, हर एक की सहूलियत के हिसाब से हर एक रोल जो है कंफर्टेबल होता है। किसी के हिसाब से जो है स्मार्ट वर्क अच्छा होता है, किसी के हिसाब से हार्ड वर्क। यदि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं अच्छा है, यदि आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं वो भी अच्छा है। तो बच्चों, आज हमसे का जो है मेन टॉपिक है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम जो हम लोग जो बायोलॉजी पूरा कवर कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव का। तो मैं आप सभी के बीच पहला चैप्टर से शुरुआत कर रहा हूँ। बायोलॉजी हम लोग को जो है ना ऑब्जेक्टिव पूरा कवर कर लेना है। उसके बाद जो फिर से हम फिजिक्स शुरू करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री शुरू करेंगे। तो बायोलॉजी हम पहला चैप्टर लेके आए हैं आज, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम के ऑब्जेक्टिव को हम लोग आज जो है पूरा कवर कर लेंगे। इसको जो अच्छे तरीके से हम लोगों को पढ़ना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव बहुत मायने रखता है। यदि आप सब्जेक्टिव पूरा का पूरा लिख के आ चुके हैं और जो है आप लोग का ऑब्जेक्टिव गलत हो चुका है, तो आप लोग को जो है रैंकर आप नहीं बन पाइएगा, बोर्ड टॉपर आप नहीं बन पाइएगा, रैंकर आप नहीं बन पाइएगा। देखिए बच्चों, मैं आप सभी को बता दूं कि जो 50 आउट ऑफ, यदि आप 50 मार लिए ना, 50 आउट ऑफ 50 ऑल सब्जेक्ट में जो है ना आप जो है रैंकर बनेंगे। आप जो सब्जेक्टिव में थोड़ा सा गलत भी हो जाएगा ना, चल जाएगा, लेकिन यदि आपका 50 आउट ऑफ 50 हो गया ऑब्जेक्टिव में, तो आपको रैंकर बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। 100% दावा के साथ आप सबके बीच में आप बोल सकता हूँ, यदि आप हर एक सब्जेक्ट में 50 आउट ऑफ 50 मार दिए तो आपको रैंकर बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। इसीलिए आप लोग जो है ऑब्जेक्टिव को पूरा कंप्लीट कर लीजिए। मैं आप सभी के बीच ये आज से टोटल वीडियो आएगा। बायोलॉजी को हम लोग पहले कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग फिजिक्स को, उसके बाद केमिस्ट्री को, उसके बाद जो और सब सब्जेक्ट भी पढ़ाएंगे। तो मैं जो है पहला चैप्टर से आज शुरू कर रहा हूँ। तो उस पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन हम लोग के बीच, आप लोग जो बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए और पूरा वीडियो देखिएगा। और हमारे इस चैनल पर यदि नहीं होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। निम्नलिखित में उत्सर्जीय अंग कौन सा है? निम्नलिखित में उत्सर्जीय अंग कौन सा है? देखिए उसमें जो है ऑप्शन दिया हुआ है, वृक्क, अग्नाशय, आँख, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनमें से निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जीय अंग है? निम्नलिखित में से जो है वृक्क एक उत्सर्जीय अंग है। हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, स्टोमेटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? तो स्टोमेटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? तना में, पत्तियों में, जड़ में, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, स्टोमेटा जो है ना पौधों के पत्तियों के भाग में पाया जाता है, क्योंकि पत्तियों में ही स्टोमेटा होता है और उसी छिद्र के दौरान जो है पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उसी के द्वारा सूर्य ग्रहण करते हैं और स्टोमेटा के द्वारा ही पौधे जो है, स्टोमेटा खास करके पत्तियों में ही होता है, खास करके नहीं, महत्वपूर्ण तरीके से पूरे तरह से पत्तियों में ही होता है। और हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है, कुटपाद किस में पाया जाता है? कुटपाद किस में पाया जाता है? पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, कुटपाद जो है अमीबा में पाया जाता है। आप लोग जो अच्छे तरीके से याद करते चलिएगा एक एक ऑब्जेक्टिव को। और हम लोग का चौथा क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और सूर्य प्रकाश। और जो है चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो बच्चों, इनमें से जो है ये क्लोरोफिल भी आवश्यक है स्वपोषी पोषण के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी आवश्यक है, और जो सूर्य का प्रकाश स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। इसका जो है ये चारों चीज़ जो लगता है, ये किस में लगता है? ये चारों चीज़ जो होता है वृक्क पौधे में होता है। क्लोरोफिल भी पौधे में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी पौधे को भोजन बनाने में काम करता है, और सूर्य का प्रकाश भी। और जो है ये सभी जो है आपको घुमा के क्वेश्चन दिया गया है। आप लोग जो इसको यदि कंप्लीट कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा, आप लोग का जो माइंडसेट बहुत तगड़ा हो जाएगा। देखिए कितना घुमा के क्वेश्चन दिया, और क्वेश्चन घुमा के नहीं दिया, ऑप्शन घुमा के दे दिया। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और सूर्य का प्रकाश। और डी में दे दिया कौन सी? डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। देखिए एक वृक्ष होता है, वृक्ष को जो है खाना बनाने में सूर्य का प्रकाश चाहिए, जल चाहिए, उसमें खनिज लवण चाहिए, उन सभी पौधों को खाना बनाने में, और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए।
देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ये सब कुछ मिलकर क्लोरोफिल भी होता है, उसमें क्लोरोफिल जो है पत्ते को हरा रखने में मदद करता है। यदि पत्ता हरा रहेगा तभी उसमें स्टोमेटा होगा, और स्टोमेटा से जो सूर्य प्रकाश लेगा और सभी चीज़ होगा। देखिए कितना घुमा के क्वेश्चन दिया था, स्वपोषी पोषण, और जो पेड़ एक स्वपोषी पोषी है, पेड़ एक स्वपोषी है, इसीलिए जो पेड़ को ये सभी चीज़ें जो है खाना बनाने में उपयोग करता है, इसीलिए उपरोक्त सभी होगा स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होगा ये। और इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? पत्ती, स्टोमेटा, ग्राना, हरित लवक। पत्ती जो है प्रकाश संश्लेषी अंग है। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? पत्ती, स्टोमेटा, ग्राना, हरित लवक। पत्ती जो है प्रकाश संश्लेषी अंग है। और हम लोगों का 6वां क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए मनुष्य में, ऑप्शन बी कॉकरोच में, और ऑप्शन सी घोड़ा में, ऑप्शन डी ऊँट में। तो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कॉकरोच में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और हम लोगों का 7वां क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषी अंगक है, प्रकाश संश्लेषी अंगक है। ऑप्शन ए है पत्ती, ऑप्शन बी हरित लवक, ऑप्शन सी क्लोरोफिल, और ऑप्शन डी है क्लोरोप्लास्ट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है राइट आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हरित लवक। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। ऑप्शन ए भोजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी जल, और ऑप्शन डी अमीनो अम्ल। तो पादप में फ्लोएम संवाहक होता है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन बी बोल रहे थे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन भोजन जो है पादपों में पादप में जो फ्लोएम संभाग होता है भोजन के लिए, फ्लोएम जो है भोजन जो है पत्तियों सभी अंगों तक पहुंचाता है, पौधों के सभी अंगों तक। और हम लोग का 9वां क्वेश्चन है, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? ऑप्शन ए कुटपाद, ऑप्शन बी परिवहन, ऑप्शन सी भोजन रसधानी, और ऑप्शन डी केंद्रक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा कुटपाद। इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? तो कुटपाद के द्वारा भोजन अंतर्ग्रहण होता है अमीबा में। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, और ऑप्शन डी केवल 1। तो मछली के जो है हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप लोगों को कैसा लग रहा है पढ़ने में? आप लोग जल्दी से जो कमेंट में बता दीजिएगा हमको अच्छे से, और अच्छा लग रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। रक्त का हम लोग का 11वां क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। ऑप्शन ए लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन बी श्वेत रक्त कोशिका, ऑप्शन सी रक्त बिंबाणु, और इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। तो बच्चों रक्त का थक्का बनाने में जो है रक्त बिंबाणु काम करता है, इसे प्लेटलेट्स भी कहते हैं, इसका जो इंग्लिश नाम प्लेटलेट्स भी होता है। और प्लेटलेट्स जो है ना, कहीं पर भी आपका किसी भी शरीर का यदि अंग कट गया वहाँ पे, तो देखिएगा थोड़ा देर के बाद वो रक्त जो है थक्का बन जाता है, रक्त का थक्का, और वहाँ पर वो यदि रक्त का थक्का जम जाता है तो रक्त आना अंदर से बंद हो जाता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक अंग होता है, सहायक होता है रक्त बिंबाणु। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग टीबी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मधुमेह, और ऑप्शन सी एनीमिया, और ऑप्शन डी रक्तचाप। तो बच्चों इसका जो है ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, रक्त में आयरन। देखिए आयरन की कमी से होने वाला रोग, इसका भी एक क्वेश्चन बनेगा, आयरन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया। और इसका एक क्वेश्चन और बनेगा, एनीमिया नामक रोग किस हार्मोन के कारण होता है? तो एनीमिया नामक रोग आयरन की कमी से होता है। और देखिए हम लोग का 13 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए अवकरण, ऑप्शन बी ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी उदासीनीकरण, और ऑप्शन डी विद्युत अपघटन। तो शरीर में भोजन का पाचन होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया के द्वारा।
शरीर में भोजन का पाचन होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया के द्वारा। आप लोगों का 14 नंबर का क्वेश्चन है 14 नंबर का, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? शारीरिक प्रक्रिया ऑप्शन ए, और ऑप्शन बी भौतिक प्रक्रिया, और ऑप्शन सी रासायनिक प्रक्रिया, और ऑप्शन डी प्राकृतिक प्रक्रिया। वाष्पोत्सर्जन जो है हम लोगों का ऑप्शन बी द राइट आंसर होगा, भौतिक प्रक्रिया है। और हम लोगों का 15 नंबर का क्वेश्चन है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग 120 mmHg, ऑप्शन बी 150 mmHg, और ऑप्शन सी 90 mmHg, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब होता है 120 mmHg। और हम लोगों का 16 नंबर का क्वेश्चन है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? ऑप्शन ए है हम लोगों का फेफड़ा से, ऑप्शन बी है यकृत से, और ऑप्शन सी है श्वास नलिका से, और ऑप्शन डी है वृक्क से। तो हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, यकृत से। यूरिया रक्त में यकृत से होकर प्रवेश करती है। और हम लोगों का 17 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा और दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? और ऑप्शन ए है लैटेक्स, और दूसरा है ऑप्शन बी है रेजिन, और ऑप्शन सी है गोंद, और ऑप्शन डी है टैनिन। तो पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ हो जाएगा लैटेक्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो बच्चों, और हम लोगों का 18 नंबर यानी कि 18 नंबर का क्वेश्चन है हम लोगों का, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए आँख में, ऑप्शन बी अग्नाशय में, ऑप्शन सी यकृत में, ऑप्शन डी अमाशय में। तो हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जठर ग्रंथियां पाई जाती है अमाशय में। और हम लोगों का 19 नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में, और ऑप्शन सी हरित लवक में, और ऑप्शन डी केंद्रक में। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती कहाँ पे है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसका जो एक क्वेश्चन और बनता है, पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है? तो पायरुवेट का विखंडन भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। और हम लोगों का 20 नंबर का क्वेश्चन है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को क्या कहते हैं? रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी सीरम, ऑप्शन सी लिम्फ, और ऑप्शन डी लसिका। तो रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। और हम लोगों का जो है 21 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑप्शन ए जल से, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑप्शन सी ग्लूकोज से, ऑप्शन डी डिक्टियोजोम से। तो हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जल से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। और हम लोगों का 22 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है ऑप्शन ए रात में, ऑप्शन बी दिन में, ऑप्शन सी रात दिन दोनों में, और ऑप्शन डी सुबह शाम में। सुबह शाम किस में प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता है? ऑप्शन बी द राइट आंसर, दिन में। और हम लोगों का 23 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी पत्ता, और ऑप्शन डी फूल। पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है पत्ता से। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है पत्ते के भाग में। और हम लोगों का 24 नंबर का क्वेश्चन है, शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना, या सॉरी यहाँ पे टॉपिक मिस्टेक हो गया है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए उपचयन,
ऑप्शन बी संचयन, ऑप्शन सी विस्थापन, ऑप्शन डी अपचयन। तो शरीर में भोजन का पचना अपचयन अभिक्रिया होता है। तो हम लोगों का 25 नंबर का क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी सफ़ेद। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और हम लोगों का 26 नंबर का क्वेश्चन है, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए श्वासोच्छ्वास, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी निश्वासन और ऑप्शन डी उत्सर्जन। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा श्वासोच्छ्वास। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और हम लोगों का 27 नंबर का क्वेश्चन है, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्क्रिय की क्रिया कहलाती है। पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है परागन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी निषेचन और ऑप्शन सी विसरण और ऑप्शन डी वाष्पोत्सर्जन। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो हम लोगों का 28 नंबर का क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ऑप्शन ए पोषण से, ऑप्शन बी श्वसन से और ऑप्शन सी उत्सर्जन से, ऑप्शन डी परिवहन से। मनुष्य में जो है वृक्क जो है उत्सर्जन से संबंधित होता है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और हम लोगों का 29 नंबर का क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। तो श्वसन के दौरान जो है ऑप्शन नंबर ए में ऑप्शन है हम लोगों का 20% और बी है हम लोगों का बी ऑप्शन है 40%, सी ऑप्शन 60% और डी ऑप्शन 80%। श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निकल जाती है। तो श्वसन के दौरान जो है 20% ऊर्जा जो हम लोगों का ताप के दौरान निकल जाती है। हम लोगों का 30 नंबर क्वेश्चन है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर ए 100 mg, ऑप्शन नंबर बी 20 mg और ऑप्शन नंबर सी 30 mg और ऑप्शन नंबर डी 40 mg। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है 20 mg। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और हम लोगों का 31 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए आवश्यक है, जो भी सजीव जीव हैं इनमें से कौन सा जो है क्रिया सभी सजीव जीव के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन और ऑप्शन सी श्वसन और ऑप्शन डी चलन। देखिए इनमें से जो है प्रकाश संश्लेषण जो है स्वपोषी पोषण तो करते हैं लेकिन सिर्फ पेड़ ही करते हैं। ऑप्शन बी है वाष्पोत्सर्जन और ऑप्शन सी है श्वसन और ऑप्शन डी है चलन। इसमें जो है श्वसन सभी जीव करते हैं। श्वसन जो है पेड़ पौधे भी करते हैं, मानव भी करते हैं, सभी जीव जंतु जो है श्वसन करते हैं। और हम लोगों का 32 नंबर क्वेश्चन है, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता कहलाता है। ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी पोषण और ऑप्शन सी उत्सर्जन और ऑप्शन डी है उत्तेजनशीलता। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वह कहलाता है श्वसन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब हम लोगों का 33 नंबर क्वेश्चन है, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। ऑप्शन ए फ्लोएम में, ऑप्शन बी कार्टेक्स में, ऑप्शन सी जाल में, ऑप्शन डी पुराने जाइलम में। तो रेजिन और गोंद रहता है संचित पुराने जाइलम में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और हम लोगों का 34 नंबर क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में गैसों के निष्कर्षण के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है। तो पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए जो है किस क्रिया का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए परासरण,
ऑप्शन बी विसरण, ऑप्शन सी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन डी परिवहन। तो पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए उपयोग किया जाता है विसरण क्रिया का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग का 36 नंबर का क्वेश्चन है अब, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? ऑप्शन ए वायवीय, ऑप्शन बी अवायवीय, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर अवायवीय। तो हम लोगों का 37 नंबर क्वेश्चन है, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है ऑप्शन ए जड़ में, ऑप्शन बी पत्तियों में, ऑप्शन सी फूलों में, और ऑप्शन डी फलों में। तो रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है पत्तियों में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और हम लोगों का 38 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ऑप्शन ए वसा का, ऑप्शन बी प्रोटीन का, ऑप्शन सी ग्लूकोज का, और ऑप्शन डी प्रकाश का। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्राप्ति होती है वो है ग्लूकोज का। और ऑप्शन कहाँ से? अब तो नंबर चल रहा है 40, क्वेश्चन नंबर 40 चल रहा है। तो बच्चों आप लोग जो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच, जो भी बच्चे कक्षा 10वीं में हैं। तो हम लोग जो अब 40 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग अपना काम कीजिए, जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिए। तो देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में पाए जाते हैं। देखिए मानव हृदय में क्या पाए जाते हैं वो क्वेश्चन में नहीं बता गया, लेकिन अब देखिए क्वेश्चन ऑप्शन में भी वो चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि कौन सा चीज़ इसमें से पूछ रहा है। मानव हृदय में वहाँ पे कुछ नहीं दिया, इसमें विषम दिया, टोटल ऑप्शन में विषम दिया हो तो यहाँ पर होगा। और क्वेश्चन बन रहा है हम लोगों का, दिमाग में बनना चाहिए क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने विषम पाए जाते हैं। अब इसका मेन क्वेश्चन ये है, लेकिन उसको क्वेश्चन अदा कर दिया है और जो ऑप्शन में वो चीज़ छुपा दिया है। बहुत बच्चे क्वेश्चन को पढ़ के गलती कर देंगे, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो हम लोगों का ऑप्शन है 3 विषम, ऑप्शन बी 2 विषम, ऑप्शन सी 4 विषम, और ऑप्शन डी 5 विषम। मानव हृदय में पाए जाते हैं 4 विषम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और हम लोगों का 41 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन ए क्लोरोफिल में, ऑप्शन बी लाल रक्त कण में, ऑप्शन सी वर्णी लवक में, ऑप्शन डी श्वेत रक्त कण में। तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो हम लोगों का 42 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, ऑप्शन सी श्वसन की क्रिया, और ऑप्शन डी चलन की क्रिया। ये क्वेश्चन जो मैं आप सभी को एक बार पहले भी करा चुका हूँ, इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था यही। तो कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? तो श्वसन की क्रिया जो है सभी जीव के लिए अनिवार्य है। तो देखिए हम लोग का 43 नंबर का क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। स्वपोषी पोषण के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है क्लोरोफिल, और ऑप्शन सी है सौर प्रकाश, और ऑप्शन डी है जल। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है ऑक्सीजन। स्वपोषी पोषण के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। और हम लोगों का 44 नंबर का क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर ए लीवर, ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय, और ऑप्शन नंबर सी अंडाशय, और ऑप्शन नंबर डी एड्रिनल। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर लीवर। और हम लोगों का 45 नंबर का क्वेश्चन है, वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर बी मूत्रवाहिनी, ऑप्शन सी ग्लोमेरुलस, और ऑप्शन डी बोमेन संपुट। तो वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। और हम लोग का 46 नंबर का क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य के आप लोग तो सभी जानते हैं 32 दांत होते हैं।
ऑप्शन नंबर ए 28, ऑप्शन नंबर बी 30, ऑप्शन नंबर सी 32 और ऑप्शन नंबर डी 34। एक वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो हम लोगों का 47 नंबर क्वेश्चन है, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए आंतरस, ऑप्शन नंबर बी सक्कस एंटीरिकस और ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों और ऑप्शन डी जेठारस। तो छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को कहते हैं आंतरस और सक्कस एंटीरिकस, दोनों हो जाएगा और इसका जो है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो हम लोगों का 48 नंबर क्वेश्चन है, पाचन क्रिया पूर्ण होती है, पाचन क्रिया पूर्ण होती है ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय में, ऑप्शन नंबर बी बड़ी आंत में, ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत में और ऑप्शन नंबर डी ग्रास नली में। पाचन क्रिया पूर्ण होती है छोटी आंत में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और हम लोग का जो है 49 नंबर क्वेश्चन है, वह जैव प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए श्वसन, ऑप्शन नंबर बी पोषण और ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन और ऑप्शन नंबर डी उत्तेजनशीलता। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वो कहलाता है श्वसन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मछली का मुख्य श्वसन अंग होता है, मछली का मुख्य श्वसन अंग होता है यह है क्वेश्चन एक ही, आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का क्रिया और ऑप्शन नंबर बी है फेफड़ा और ऑप्शन नंबर सी है गिल्स और ऑप्शन नंबर डी है नाक। तो मछली का जो है मुख्य श्वसन अंग होता है गिल्स। तो बच्चों आज जो है मैं आप सभी को जो है बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो कि है जैव प्रक्रम, उसका जो है आप सभी के 50 क्वेश्चन करवाया हूँ टोटल। और आप लोग को जो है 50 क्वेश्चन ये टोटल का टोटल याद ही कर लेना अच्छे तरीके से। आज यदि सोचिए यही 50 क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाए, वैसे तो 100 क्वेश्चन में रहता 100 क्वेश्चन नहीं 80 क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस का, क्योंकि 20 नंबर जो प्रैक्टिकल से मिलता है। 80 क्वेश्चन में से आप लोग को जो है देखिए आप लोग जो उसमें 40 नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव बनाइएगा ना, 40 दूनी 80 जो है 80 ऑब्जेक्टिव रहता है बच्चों। यदि 40 का 40 ऑब्जेक्टिव यही हो जाए, 40 तो नहीं रहेगा, यदि 25 ऑब्जेक्टिव इसी में से रह जाए सिर्फ बायोलॉजी का, 50 का ऑब्जेक्टिव पढ़ा है, यदि आप यही 50 का ऑब्जेक्टिव याद कर लिए, इसी में से 25 ऑब्जेक्टिव आ गया आप लोगों को बायोलॉजी का, तो समझिए आप क्या कीजिएगा। आप लोगों को 40 ऑब्जेक्टिव वैसे ही बनाना ही है, आप लोग 25 का 25 धड़ाधड़ तुरंत मार दीजिएगा एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। और जो है बच्चों मैं आप सभी के बीच जो है और भी सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव लेके आऊँगा। आप लोग जो है तत्काल जो है आप लोग जो बायोलॉजी का ये जो मैं पहला चैप्टर का जो है 50 क्वेश्चन जो करवाए हूँ उसको आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। और जो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए जो भी नहीं किए हैं अभी तक, और जो भी न्यू लड़के हैं जो भी न्यू बच्चे हैं स्टूडेंट है वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी अच्छे से पढ़े और नंबर लाए तो आपका भी नाम ले। तो बच्चों तब के लिए विदा मांगते हैं आपसे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद बच्चों।